भाई रिसेंटली Xiaomi ने अपना 17 अल्ट्रा जो था हमें भेजा था, लेकिन इसके साथ एक और डिवाइस भी हमें रिसीव हुई थी जो कि Xiaomi की 17 सीरीज का Xiaomi 17 है। अब ये जो मोबाइल फोन है ये काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जहां पर Xiaomi 17 अल्ट्रा वो हर चीज करने की कोशिश कर रहा है जो कि पॉसिबल है, वहां पर Xiaomi 17 एक स्टेबल डिवाइस है। यानी कि Xiaomi 17 अल्ट्रा उस बंदे के लिए बनाया गया है जो कि टेक सेंट्रिक है, जिसको लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। वो थोड़ी सी चीजें बर्दाश्त भी कर लेगा बट उसको टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चाहिए। जबकि Xiaomi 17 की अगर आप बात करते हैं तो इसकी जो टैगलाइन है वो बेसिकली एक स्टेबल डिवाइस की टैगलाइन है। लाइक इस फोन को वो बंदा खरीदेगा जो कि एक पावरफुल डिवाइस खरीदना चाह रहा है, उसको शशके नहीं मारने, बट उसको ये भी है कि उसको परफॉर्मेंस बेस्ट मिले, उसको बैटरी बेस्ट मिले और उसको हर चीज जो है वो ओके की रिपोर्ट मिले, लेकिन उसने कोई शशका नहीं मारना। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो Xiaomi 17 का वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसका वैसे हाई एंड वेरिएंट भी आता है बट पाकिस्तानी मार्केट में 12 GB 512 GB के साथ इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो प्राइस टैग है वो 3,29,999 है। ये जो प्राइस टैग है इसको आपने अपने माइंड में याद रखना है क्योंकि ये प्राइस टैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस टैग है। इस प्राइस टैग के अंदर 2-3 कंपेटिटर्स ही हैं और हम बताएंगे आपको कि ये मोबाइल फोन उन कंपेटिटर्स के साथ कैसा आता है। Xiaomi HyperOS सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो डब्बा मेरे पास मौजूद है ये इसका इंटरनेशनल वेरिएंट है। जो पाकिस्तान में वेरिएंट लॉन्च हो रहा है उसके अंदर चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो चार्जर वाली जो पिक्चर है वो यहाँ पर लगा दे। सिम इंजेक्शन पिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, कुछ बेसिक पेपर वर्क है और यहाँ पर आपको आपका जो केस है वो देखने को मिल जाता है। और मुझे अब लग रहा है कि इसके अंदर भी शायद चार्जर निकला है। इसमें चार्जर है। इंटरनेशनल वेरिएंट जो अल्ट्रा का था उसमें चार्जर नहीं था तो मैंने ज्यूम किया कि इसमें भी नहीं होगा, बट इसमें चार्जर मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। फर्दर इन द बॉक्स आपको चार्जर मिल जाता है। इवन इंटरनेशनल वेरिएंट में आपको ये 100 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि जो इसका बड़ा भाई है 17 अल्ट्रा, जहाँ तक मुझे याद है वो 90 वाट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि ये जो मोबाइल फोन है ये 100 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर ना बेसिक्स को काफ़ी बेहतर किया गया है। टाइप A to C की केबल दी गई है एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द अनबॉक्सिंग। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर जो हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं उनमें एक चीज जो नोटिसेबल है वो ये है कि जनरली जो हाई एंड डिवाइसेस होती हैं उनका स्क्रीन साइज बहुत बड़ा होता है, बट ये मोबाइल फोन 6.3 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। अब ये जो डिस्प्ले है वैसे हाई एंड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का LTPO पैनल है, इसकी पीक ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है बट साइज छोटा है। अच्छा, लाइका की ब्रांडिंग यहाँ पर भी सारी की गई है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, यानी कि एंड्रॉइड स्पेस के अंदर जो बेस्ट प्रोसेसर आता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैंने इसका प्राइस टैग आपको इसीलिए याद रखने का कहा था। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में एक नूबिया का रेड मैजिक आता है जो कि एक गेमिंग फोन है जिसमें ये प्रोसेसर इस रेंज में आता है, और दूसरा ये मोबाइल फोन है। इसके अलावा जितने भी फोन्स हैं वो मीडिया टेक के प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। तो 3 लाख के बजट के अंदर अगर आपने एक नेम कंपनी से फोन खरीदना है जिसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर हो तो इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट में अभी ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है क्योंकि सैमसंग ने जो फोन लॉन्च किए हैं वो एक्सयनोस के साथ आ रहे हैं। अच्छा, बाकी हाईलाइट्स के अंदर एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 6330 mAh की बैटरी लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो बड़ा भाई है Xiaomi 17 अल्ट्रा उसमें क्योंकि बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं तो जगह कम है। 17 अल्ट्रा के अंदर कम बैटरी है 6000 mAh, और ये जो छोटा भाई है 17 इसमें ज्यादा बैटरी लगाई हुई है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये 50 वाट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी जो है वो सपोर्ट करता है। वैसे इसको मैं यहीं से क्यों नहीं निकाल लूं। अच्छा जी, फोन की जो लुक और फील है वो काफी हद तक आइकॉनिक Xiaomi है, यानी कि अगर आपने Xiaomi का इससे पुरानी जनरेशन भी देखी हो तो उसका भी जो बेस वेरिएंट था वो कुछ इसी तरह के लुक के साथ आता है। बट इन कैमरास की नॉर्मल लुक पे मत जाना। उसकी रीजन ये है कि ये तीनों लाइका कैमराज हैं, तीनों ही 50 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। यहाँ पर 2.6x आपको जूम कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 1/1.3 के जो साइज है उसके साथ आता है। तो इसका सेंसर काफी बड़ा है, पूरा 1 इंच नहीं है बट काफी हद तक एक बड़ा साइज है। और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है और एक LED फ्लैश है। बैक ग्लास की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बॉडी है इस मोबाइल फोन की और बिल्ड इसकी काफी सॉलिड है। फ्रंट साइड की जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी जो स्क्रीन साइज है वो 6.3 इंचेस दिया गया है, बट दिस इज अ फ्लैगशिप पैनल। लाइक अगर आप इस मोबाइल फोन की ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे तो इसकी पीक ब्राइटनेस और इसकी यूजेबिलिटी से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये प्रॉपर फ्लैगशिप पैनल के साथ आता है। यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है जो कि एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो AnTuTu बेंचमार्क का स्कोर है वो 3.4 मिलियन के करीब आता है, जबकि 17 अल्ट्रा में 3.7 मिलियन था। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो
तकरीबन 3 लाख का फ़र्क है, ये 16 GB रैम और 12 GB रैम का फ़र्क है, क्योंकि वो जो वेरिएंट है वो 16 GB रैम में आता है। बाकी भाई एज फार एज द गेमिंग इज कंसर्न, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी गेम आप चलाएंगे तो वो मैक्सिमम सेटिंग पर ही चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है। पबजी जैसी गेम स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम दे देती है, बाकी सब पे एक्सट्रीम प्लस है, और अल्ट्रा पर भी आपको एक्सट्रीम मोड देखने को मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एसेंशियली इस मोबाइल फ़ोन पे गेमिंग में कोई मसला नहीं आने वाला। और Xiaomi ने इस फ़ोन के अंदर भी अपना जो वेपर चेंबर है वो रखा है, तो वो वेपर चेंबर जो कि 17 अल्ट्रा को ठंडा रखता है वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो गेमिंग के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर लेटेस्ट लगा हुआ है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर का ऐसा फीचर नहीं है जो कि आपको 17 अल्ट्रा में मिलता हो और यहाँ पे ना मिले। हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 के साथ हाइपर ओएस देखने को मिल जाता है। कैमराज भी हम इस मोबाइल फ़ोन के टेस्ट आउट कर चुके हैं। चारों कैमरे ही 50 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं, तो चारों कैमरा को ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले जरा सेल्फी कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। ये मोबाइल फोन भी लाइका ब्रांडेड कैमरा के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो कलर साइंस है वो भी लाइका जैसी रखी गई है। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको एडिटेड पिक्चर्स पसंद आती हैं तो शायद आपको ऐसे लगे कि ये बहुत नेचुरल जा रहा है, बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको नेचुरल लुकिंग इमेजेस पसंद आती हैं तो इस मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा नेचुरल कलर्स इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत कम फ़ोन दे रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी फ़ोन इतना नेचुरल नहीं जा रहा, क्योंकि ये लाइका ब्रांडेड फ़ोन्स हैं, तो 17 अल्ट्रा और ये दोनों ही बहुत नेचुरल लुकिंग इमेजेस देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सब कैमरास 50 मेगापिक्सल हैं तो आपको कैमरा शिफ्ट करने पर क्वालिटी लॉस देखने को नहीं मिलता। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डे टाइम की फोटोग्राफी आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सॉलिड है। आप तस्वीरों को फुल जूम इन भी कर लें तो उनके अंदर जो पिक्सल्स हैं उनमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि क्योंकि सब कैमरे यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के दिए हुए हैं तो सब कैमरास ही 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। और अगर आप मेन कैमरा की बात करते हैं तो उसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कैमरे 50 मेगापिक्सल थे और स्नैपड्रैगन 8 एलीट भी लगा दिया था तो भाई फिर 8K सब पे होनी चाहिए थी। लाइक दैट इज समथिंग दैट आई फील। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Xiaomi ने 17 अल्ट्रा में ये फीचर डालने की वजह से यहाँ से निकाला है। फ्रंट कैमरा भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये दुनिया का पहला मोबाइल फोन है जिसके अंदर DSLR की तरह का जूम आता है। तो भाई स्पीकर सिस्टम भी इस मोबाइल फोन के काफी ज्यादा सॉलिड रखे हुए हैं। मैंने जब इस मोबाइल फोन को पहली दफा नोटिस किया और इसकी ऊपर वाली साइड खाली थी तो मुझे लगा शायद Xiaomi ने इसके अंदर से जो रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी है वो रिमूव कर दी होगी, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी IR रिमोट है, तो आप अपना टीवी AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। बट फर्क ये है कि ये इसके बैक साइड पे मौजूद है। तो नॉर्मली Xiaomi के फोन्स पे ऊपर आता है, बट अब अल्ट्रा में भी बैक पे चला गया है और यहाँ पर भी आपको ये जो फीचर है ये बैक वाली साइड पे देखने को मिल जाता है। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दी गई है और ये सब कुछ 6330 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल एक काफी सॉलिड डिवाइस है एंड इट इज अ डिवाइस दैट इज मेड फॉर पीपल जो कि नो फ्रिल्स डिवाइसेस खरीदना चाहते हैं। वो लोग होते हैं ना जो कहते हैं भाई मुझे शशके से फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस ठीक हो बस ओके है। तो ये उन लोगों के लिए बनाई गई डिवाइस है और इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।